ई मित्र कोई शौक नहीं है, यह सेवा और रोजगार दोनों है। हर प्रमाण पत्र के पीछे घंटों की मेहनत, दस्तावेजों की स्कैनिंग, बार बार पोर्टल पर चेक करना और लोगों को गाइड करना होता है। न्यूज़पेपर में न्यूज छपती है, ई मित्र वालों ने लूट मचा रखी है। लोगों से जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र बनाने के 100 रुपए से 150 रुपए वसूल रहे। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। न्यूज में लिखी खबर बहुत गंभीर है और समझने वाले भी। दरअसल दो पहलू है पूरे मुद्दे के। एक तरफ कुछ ई मित्र संचालक वाकई में ज्यादा पैसा वसूल रहे, ये गलत है और इस पर प्रशासन को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर ई मित्र संचालक बहुत कम कमाई करके काम करे और उसकी मेहनत, संसाधन और समय के मुकाबले सरकार की ओर से मिलने वाला भुगतान बहुत कम है। इस वीडियो में मैंने दिल से बात रखी है और यह सच है कि अक्सर मीडिया या लोग एक तरफा नजर से देखते, जबकि सच्चाई कई बार बहुत गहरी और अलग होती है। लोगों को समझना होगा कि ई मित्र ऑपरेटर भी इंसान है, मेहनत करते, नियमों के भीतर रहकर काम करते और अगर थोड़ा बहुत शुल्क लेते हैं तो उसका भी कोई कारण है। जब भी बात भ्रष्टाचार की आती है तो सबसे पहले नाम ई मित्र का आता है। ई मित्र वालों ने लूट मचा रखी है, प्रमाण पत्र बनाने के 100 रुपए से 150 रुपए ले रहे, ऐसी खबरें हर कुछ दिन में छप जाती है। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूर है कि हम यह देखें कि ई मित्र ऑपरेटर को सरकार की तय रेट के अनुसार कितना भुगतान मिलता है। जाति या मूल प्रमाण पत्र आवेदन करने पर 50 रुपए का टोकन करता है, जिसमें से ई मित्र संचालक को 30 रुपए से भी कम मिलता है। उसी में उसे दस्तावेज स्कैन करना, अपलोड करना, बार बार स्टेटस चेक करना और अंत में प्रिंट निकालने का काम भी करना होता है। प्रमाण पत्र को प्रिंट करने के लिए 20 रुपए का टोकन करता है, जिसमें 10 रुपए भी मुश्किल से मिलते। ऐसे में उसे कागज, प्रिंटर, बिजली और समय की लागत शामिल है। ऐसे में अगर कोई ई मित्र वाला 10 रुपए से 30 रुपए ज्यादा ले लेता है तो एक सेवा शुल्क समझा जा सकता है। सरकार से अनुरोध है कि जिन संचालकों द्वारा अनावश्यक वसूली की जा रही है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही ई मित्र सेवाओं की रेट लिस्ट को महंगाई के अनुसार बढ़ाया जाए, जिससे मेहनती और ईमानदार संचालक भी अपने कार्य को सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। सरकार की ई मित्र सेवाओं की रेट लिस्ट कई साल पुरानी है, बल्कि हर साल औसतन 6.5% महंगाई दर बढ़ जाती है। आज से 5 साल पहले का हिसाब देखें तो पेपर का रेट लगभग दोगुना हो चुका है। प्रिंटर की मेंटेनेंस और कार्ट्रिज खर्च बढ़ गया है। बिजली बिल भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऊपर से इंटरनेट, सिस्टम अपग्रेड, समय की लागत सब अलग। लेकिन इसके बावजूद ई मित्र संचालकों को उतनी ही पुरानी रेट में हिसाब से काम करना पड़ता है। जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र जैसे कई कार्यों के लिए सरकार की ओर से मात्र 30 रुपए से 40 रुपए मिलते हैं, जिसमें दस्तावेज स्कैनिंग, फॉर्म भरना, बार बार स्टेटस चेक करना और अंत में प्रिंट निकालना सब शामिल है। अब अगर कोई 10 रुपए से 20 रुपए अतिरिक्त शुल्क मांग ले तो यह मीडिया कह देते हैं कि ई मित्र वाले लूट रहे। क्या यही न्याय है? निवेदन है कि सरकार को रेट लिस्ट को महंगाई के अनुसार अपडेट करे और समाज में मीडिया भी ई मित्र संचालकों को समझे, उन्हें लुटेरा नहीं सेवा देने वाला माने। कुछ लोग कहते हैं कि ई मित्र का काम आपने अपनी मर्जी से लिया है, नहीं जम रहा है तो बंद कर दो। तो मेरा उनसे सीधा सवाल है, क्या पटवारी, डॉक्टर, वकील या कोई भी सरकारी अधिकारी जब काम का बोझ बढ़ने पर या वेतन बढ़ाने की मांग करते तो क्या आप उनसे यही कहते हैं कि आपने सरकारी नौकरी आपसे मर्जी से लिए, नहीं जम रही है तो छोड़ दो? ऐसा कोई नहीं कहता है। तो फिर ई मित्र संचालकों को जब अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें लालची, लुटेरे या फिर शिकायतबाज क्यों कह दिया जाता है? ई मित्र कोई शौक नहीं है, यह सेवा और रोजगार दोनों है। हर प्रमाण पत्र के पीछे घंटों की मेहनत, दस्तावेजों की स्कैनिंग, बार बार पोर्टल पर चेक करना और लोगों को गाइड करना होता है। और ये सब 30 से 40 रुपए के बदले जो आज के जमाने में एक चाय और समोसे भी सस्ता है। क्या यही है डिजिटल इंडिया का सम्मान? हमने काम सहजता से लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम शोषण भी सहे। हमें भी सम्मान चाहिए, सही मेहनताना चाहिए, जैसे हर कोई क्षेत्र में कर्मचारी को मिलता है। एक निवेदन है, ई मित्र वालों की आवाज भी छापिए। आदरणीय समाचार माध्यमों को हाथ जोड़कर विनती है। आप अक्सर लिखते हैं कि ई मित्र वाले ने लूट मचा रखी है, जाति प्रमाण पत्र के 100 रुपए ले रहे। क्या कभी आपने ई मित्र वालों की आवाज भी छापी है? सच ये है कि ई मित्र की रेट लिस्ट पिछले कई सालों से वैसी की वैसी है, जबकि हर साल महंगाई औसतन 6.5% बढ़ जाती है। आज पेपर के दाम दोगुने हो चुके, प्रिंटर की मेंटेनेंस, बिजली, इंटरनेट, दुकान का किराया सब बढ़ गया है। लेकिन हमसे उम्मीद की जाती है कि हम 30 से 40 रुपए में सब कुछ करें। एक प्रमाण पत्र बनाने में दस्तावेज स्कैन करना, फॉर्म भरना, बार बार पोर्टल पर स्टेटस चेक करना और अंत में प्रिंट निकालना, ये सब होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी एक व्यक्ति का पूरा दिन का गुजारा इन कमाई से नहीं होता। हम मानते हैं कि कुछ जगहों पर यह गलत वसूली होती है, पर क्या यह सच्चाई सिर्फ ई मित्र तक ही सीमित है? थोड़ा बहुत हाथ सबका काला होता है, यह कहावत यूं ही नहीं बनी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मेहनती और ईमानदार ई मित्र संचालक को भ्रष्ट कहा जाए। हमारी आपसे विनती है कि एक बार हमारी समस्याओं को भी अपने अखबार में जगह दे। और सरकार से हमारा एक अनुरोध है कि रेट लिस्ट को महंगाई के अनुसार अपडेट किया जाए, ताकि हम भी अपने परिवार का पालन पोषण इज्जत के साथ कर सके। हम सेवा कर रहे हैं, लूट नहीं। धन्यवाद।